Hello, Namaste everyone. This is Sunny Sharma. Welcome to our YouTube channel of Career and Competition. जहाँ पर आपकी तैयारी की गारंटी हमारी टीम लेती है और एकदम सटीक वे में कंप्लीट स्ट्रैटेजी के साथ कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हम करवाते हैं। चलिए, प्रीवियस पार्ट्स में इसका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्टेंस डायरेक्शन हम कर रहे थे, उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आज हम उन्हीं डिफरेंट टाइप्स को आज की क्लास में भी, आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देखिए। अ पर्सन rode his bicycle northwards, then turned right and rode 2 kilometers. Again turned right and rode 3 kilometers. He found himself exactly 2 kilometers east and his starting point. How far did he ride northward initially? तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक पर्सन है, वो बाइसिकल चला के जाता है नॉर्थवर्ड। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले पर्सन को एक जगह पर प्लेस करते हैं। मान लीजिए कि वो पर्सन यहाँ पर है। अब ये नॉर्थवर्ड चल के जा रहा है, हमारी नॉर्थ डायरेक्शन इस तरफ लेंगे। इसने यहाँ पर डिस्टेंस मेंशन नहीं कर रखा कि कितना डिस्टेंस है, आगे देखते हैं। देन टर्न राइट। अब जब नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा तो राइट इस तरफ वो टर्न हो जाता है एंड रोड 2 किलोमीटर। अब यहाँ पर कितना राइड कर रहा है, कितना चल के जा रहा है? 2 किलोमीटर। तो यहाँ का डिस्टेंस इसने मेंशन किया है। अगेन टर्न राइट। अब जब वो 2 किलोमीटर है, उसके बाद वापस से राइट टर्न करता, तो राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगी जब हमारा फेस इस तरफ है। तो इस डायरेक्शन में चला एंड रोड 3 किलोमीटर। ये जो आपका डिस्टेंस गिवन है इसमें, ये है आपका 3 किलोमीटर। He found himself exactly 2 kilometer east of his starting point. इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था। इस स्टार्टिंग पॉइंट का ईस्ट डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी आपकी? ये हम ईस्ट में चल दिए, तो यहाँ पर ये इसकी फाइनल पोजीशन है और ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन से क्या बोला कि 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। फाइनल पोजीशन क्या है? इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके 2 किलोमीटर पे है। इस तरह से हमारा डायग्राम बना है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और जो 3 किलोमीटर ये वाली जो साइड है इसके पैरेलल है। यानी अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये भी आपकी 3 किलोमीटर बनेगी। यही इसने पूछा है कि हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली। जब वो शुरू में चला था, शुरुआत में जब बाइसिकल चलाना स्टार्ट किया था, तो उसने नॉर्थवर्ड कितना ट्रेवल किया था? ये आपका आ जाता है 3 किलोमीटर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे। देखिए, अब कहता है कि x इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ y, z इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ y, देन z इज इन विच डायरेक्शन ऑफ x। ये जो पैटर्न आता है इसमें क्या होता है? आपको 3 ऑब्जेक्ट्स गिवन होती हैं, उनका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, जैसे y के रिस्पेक्ट में x का डिस्टेंस बता देगा, z के रिस्पेक्ट में y का डिस्टेंस x और z का पूछ लेगा, इस तरह से। तो इनको कैसे अप्रोच करना है? सबसे पहले हम क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे पहले x की डायरेक्शन दी हुई है y के रिस्पेक्ट में, तो y को हम प्लेस कर लेते हैं एक जगह पर। y यहाँ पर मान लीजिए। अब जो y का साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट कहाँ बनेगा y का? ये देखिए, इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि साउथ वेस्ट इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे y का साउथ वेस्ट। ये आपका साउथ वेस्ट है। तो y के साउथ वेस्ट में x है और कितने डिस्टेंस पे है? 40 मीटर पे। z इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ y। y का साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट इस तरफ हो जाएगा आपका जब आप डायरेक्शंस बनाएंगे सिमिलर। तो ये साउथ ईस्ट में z है। z भी कितना है? जितना 40 मीटर, जितना डिस्टेंस आपका ये है उतना ही ये भी है, ये भी आपका 40 मीटर है। यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट
ये इस तरह से सेम लाइन पर आएंगे। देन z इज इन विच डायरेक्शन ऑफ x। तो x अगर आपका ये है, x की कौन से डायरेक्शन में z लाई कर रहा है, तो जब आप x की यहाँ पर डायरेक्शंस निकालेंगे, आप देखेंगे नॉर्थ, साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो x की ईस्ट डायरेक्शन में आप देख सकते हैं आपका z प्लेस्ड है, तो ये आपकी जो डायरेक्शन निकल के आएगी ये आएगी east। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि आपसे पूछा क्या गया है, z इज इन विच डायरेक्शन ऑफ x। अब आपको कंफ्यूजन पेपर में इसी चीज की होती है, आप सिर्फ ये देखते हो कि z और x इनकी डायरेक्शन पूछी है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किसकी डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में पूछी है। आप यहाँ पर ये नहीं निकाल सकते, ऐसे तो z के इस तरफ वेस्ट में x है, तो आपने ऑप्शन में देखा वेस्ट पर टिक कर दिया, नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको आगे समझना है, आगे देखना है कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। तो x के रिस्पेक्ट में जब हम x की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है तो वहां पर z है। आपको ये क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब आपके जो नेक्स्ट टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो आते हैं शैडो बेस्ड। शैडो बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ शैडो का कॉन्सेप्ट क्या रहता है। देखिए, हमेशा जो सन है आपको पता है कि वो मॉर्निंग के टाइम पे ईस्ट में राइज करेगा, मॉर्निंग के टाइम पे ईस्ट में आपका सनराइज करता है, तो आपकी शेडो कहाँ पड़ेगी? वेस्ट में। यानी शेडो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़ती है। दिस इज क्रिस्टल क्लियर कि शेडो हमेशा सन जहां पर है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी शेडो बनती है। तो यहाँ पर मॉर्निंग का अगर टाइम गिवन है तो दिमाग में सबसे पहली चीज ये आनी चाहिए कि ईस्ट में सन है और वेस्ट में आपकी शेडो। अब अगर हम इवनिंग टाइम की बात करें, इवनिंग टाइम में आपका होता है सनसेट। सनसेट होने का मतलब है कि उस टाइम पे जो सन की प्रेजेंस है वो कौन सी डायरेक्शन में रहेगी? वेस्ट में। यहाँ आपका सन आ जाता है, तो वेस्ट में सन है यानी शेडो किस डायरेक्शन में बनेगी? वेस्ट के जस्ट अपोजिट, ईस्ट में। और अगर नून टाइम दे रखा हो यानी दोपहर के ठीक 12 बजे, एग्जैक्ट 12 ओ क्लॉक, तो आपकी जो शेडो बनेगी नो शेडो, क्योंकि एग्जैक्ट 12 ओ क्लॉक आफ्टरनून एट नून आपका जो सन है आपके हेड के एग्जैक्ट ऊपर होता है, तो जो उसकी शेडो है बिल्कुल अपोजिट बनेगी, यानी बिल्कुल जमीन की तरफ बनेगी, तो आपको दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पर नो शेडो। ये क्विक रिव्यू हो गया आपका। अब देखते हैं ये क्वेश्चन। वन इवनिंग बिफोर सनसेट, टाइमिंग। सबसे पहले शेडो बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले क्या चेक करना है कि आपको टाइमिंग क्या गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप डिटरमाइन कर सकते हो सन कहाँ पर है और शेडो कहाँ पर बनेगी। तो वन इवनिंग यानी इवनिंग टाइम है, इवनिंग टाइम का मतलब सन कहाँ पर है? वेस्ट। शेडो कहाँ बनेगी? ईस्ट। दिस इज क्लियर। बट इतना इजी क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि आपको ये बता दिया कि सन की ये पोजीशन है तो शेडो आपने बता दी कि चलो शेडो इस डायरेक्शन में, ईस्ट है तो वेस्ट में, वेस्ट है तो ईस्ट में। नो, क्वेश्चन आपको एकदम ट्विस्ट करके देगा। आपको डायरेक्शन सारी पता है, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एवरीथिंग। टू फ्रेंड्स राम एंड गौरव वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। अब हम राम और गौरव को खड़ा कर देते हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये मान लीजिए इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े।
ये मान लीजिए राम है, ये मान लीजिए गौरव है। इफ गौरव शेडो वॉज टू हिज राइट, अब गौरव का फेस इस तरफ है, राम का फेस गौरव के इस तरफ है, तो इसने कहा है कि जो गौरव है, गौरव की शेडो उसके राइट में है। गौरव का राइट ये हो जाता है, गौरव की शेडो उसके राइट में है, यानी यहाँ पर शेडो है। आपको पता है कि शेडो कहाँ है, शेडो की डायरेक्शन ईस्ट, क्योंकि इवनिंग टाइम है। तो आप ये डायरेक्शन डिटरमाइन करेंगे, ये आपकी बन गई ईस्ट। ये आपकी डायरेक्शन आ गई ईस्ट। अब एक डायरेक्शन पता चल गई है, बाकी सब हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट हो गई। ईस्ट के राइट में आपकी कौन सी आती है, साउथ। ये मैंने आपको लाइन लर्न करने के लिए बोला था, बस एक लर्न कर लो, आपको बस ये पता चल गया कि ईस्ट के राइट में साउथ आता है, काम खत्म। बाकी डायरेक्शन हम इजीली निकाल रहे हैं, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट और साउथ के अपोजिट। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, हमें बस यहाँ तक अप्रोच करना है। अब क्वेश्चन में जो भी पूछा है इजिली हम बता सकते हैं। इन विच डायरेक्शन वॉज राम फेसिंग, राम इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है ना, राम देखिए इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, साउथ। क्या आ गई आपकी साउथ डायरेक्शन। राम ने पहले भी साउथ डायरेक्शन में फेस किया था, श्रीलंका इज इन साउथ राइट। देखो क्वेश्चन में भी साउथ डायरेक्शन आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक आ गया मॉर्निंग सनराइज का क्वेश्चन। देखिए, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज रिया एंड वर्षा वर स्टैंडिंग बैक टू ईच अदर। दो ट्विस्ट, दो चेंजेस आ गए प्रीवियस पैटर्न से। एक तो टाइम चेंज हो गया है, अब पहले फेस टू फेस थे, अब एक दूसरे की तरफ बैक करके खड़े हैं। तो रिया एंड वर्षा इस तरह से ड्रॉ करिए। कहीं पर भी रिया और वर्षा को फेस कर दो। ये इनका फेस हो गया, वर्षा इस तरफ फेस करके खड़ी है और रिया इस तरफ फेस करके खड़ी है, दोनों एक दूसरे को पीठ दिखा के खड़ी है। रियाज शेडो फेल एग्जैक्टली ऑन हर लेफ्ट। अब देखो, रिया इस तरफ खड़ी है, उसका लेफ्ट कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, दिस, या ये रिया की लेफ्ट हो जाएगी, यानी इस डायरेक्शन में रिया की शेडो है। टाइम मॉर्निंग का है, मॉर्निंग में शेडो किस डायरेक्शन में होगी, सनराइज ईस्ट में, शेडो वेस्ट में, तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा वेस्ट। बस एक डायरेक्शन आ गई, बाकी तीन हम इजिली निकाल सकते हैं। वेस्ट के अपोजिट ईस्ट, वेस्ट के अपोजिट ईस्ट, ये वेस्ट है ईस्ट के राइट में साउथ, और इस तरफ साउथ के अपोजिट नॉर्थ। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन, अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछा है, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन डज वर्षा फेसिंग, वर्षा किस डायरेक्शन में फेस करके खड़ी है। तो यहाँ पर रिया थी, यहाँ पर वर्षा, वर्षा का फेस तरफ है, तो वर्षा की कौन सी डायरेक्शन है, ये साउथ। वर्षा का के फेस की जो डायरेक्शन आई है वो आपकी साउथ। क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस पैटर्न का क्वेश्चन भी आपका आने वाला है एग्जाम में। ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगी और उसके बाद आपका ये एक ट्रिक के साथ बताऊंगी, सो दैट आप टाइम सेव कर सको। देखिए, जॉन इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, ये हमारा साउथ है और ये हमारा नॉर्थ है। अब जो जॉन है उसका फेस है साउथ की तरफ, साउथ की तरफ, टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब इस तरफ फेस किए हुए हैं तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ हो जाएगा ना,
ये देखो क्लॉकवाइज ये और एंटी क्लॉकवाइज ये, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से चलेगा। तो अब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो साउथ में है पहले, अब यहाँ पर साउथ ईस्ट में आ गया। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज साउथ ईस्ट में आ गया। ही टर्न्स अगेन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब है ये यहाँ पर, ये है यहाँ पर। अब इसको वापस से एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री की डायरेक्शन में 180 डिग्री के एंगल पे मूव करना है। तो यहाँ से 45, 45, 90, 45, 45, 90 यानी नॉर्थ वेस्ट। अब ये कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गया है? नॉर्थ वेस्ट, एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री। अब नाउ ही टर्न्स 270 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर जब है तो 270 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इस तरफ मूव करेगी और कितना करवाना है? 270 डिग्री। तो देखिए यहाँ तक तो चलेंगे तो 180 डिग्री बन ही रहा है। 180 प्लस 45 225 और 225 प्लस 45 70, यानी यहाँ पर ये कौन सी डायरेक्शन बन गई आपकी? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में आपका इधर यहाँ तक चलते चलते आ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 270 डिग्री। अब क्या पूछा है? विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। अब ये कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है? ये आपका फेस कर रहा है साउथ वेस्ट। ये आपकी डायरेक्शन आ गई साउथ वेस्ट। अब इमेजिन करो आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को करने बैठ रहे हैं, बहुत लेंथी लग रहा है, काफी टाइम इसमें आपका कंज्यूम हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? अब मैं आपको एक मेथड समझाती हूँ, उसको यूज करके आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। देखिए डायरेक्शंस ड्रॉ करते हैं। ये हो गई आपकी साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये है आपका 0 डिग्री, यहाँ चलेंगे इतना 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये बन जाएगा 90 डिग्री, ये 135 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये आपका 225 डिग्री, और ये आपका 270 डिग्री, ये 315 डिग्री, और ये 360। ठीक है, आपने कंप्लीट सर्कल बना लिया, सारे एंगल्स 0 to 360 निकल गए। आप एक चीज देखिए कि जब आप 0 से एक लाइन चले तो आपका बना 45 डिग्री, फिर आप एक लाइन और चले यानी 2 लाइन हो गई तो आपका बना 90 डिग्री, यानी 45 मल्टीप्लाई 2 90 डिग्री। जब आप एक लाइन चले तो आपका बना 45 डिग्री, जब आप 2 लाइन चल रहे हैं तो आपका बन रहा है 90 डिग्री, जब आप 3 लाइन कवर कर रहे हैं यानी 1 3 तो आपका बन रहा है 135 डिग्री, फिर आप 4 लाइन कवर कर रहे हैं तो आपका बन रहा है 180 डिग्री, यानी 1 2 3 और 4, ये 180 डिग्री पूरा बन गया ना सेमी सर्कल, 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट लाइन। कब बना? 45 इंटू 4, जब आप 1 2 3 4 फोर्थ लाइन पे 4 लाइन करके आए तो 180 डिग्री, फिर ये 5वीं लाइन पे जाओगे 225 डिग्री,
फिर आप ये छठी लाइन पे जाएंगे 70 डिग्री, सेवेंथ लाइन पे जाएंगे तो ये 15 डिग्री, फिर आप गए एट्थ लाइन पे तो आपका 360। 45 का टेबल नजर आ रहा है, वही लर्न हो गया है आपको, क्योंकि ये चीज तो आपको देखो लर्न करनी ही है कि एक लाइन पे 0, दो पे 45, दो पे 90, वन पे 45, थ्री पे 135, ये सारा आपको लर्न करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको डायरेक्शंस भी लर्न होंगी और आपको एंगल्स भी लर्न होंगे। 45 के में 360 तक आपको इजीली लर्न हो जाएंगे ये 8 एंगल्स। तो आप ये देखिए इसमें कि ये जो है ये आपकी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, ये वाला जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, तो हम एक एक देख रहे थे कि इतने डिग्री, चलो इतने उस पे गया, 270 तक ऐसे ऐसे गया, 180 तक ऐसे ऐसे गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हमने ये सारी चीजें कैलकुलेट की प्रॉपर। पर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे? देखिए, अगर हम एंगल्स की बजाय, इतनी बड़ी फिगर्स की बजाय ये नंबर्स पे काम करें, तो इन नंबर्स के जरिए अगर डायरेक्शन निकाले तो हमारे लिए कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। आपको इजीली पता है कि 1 + 2 3, 2 + 4 8 तक आप कोई भी एडिशन इजीली बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। तो आपने जब ये 1 2 3 करके चलोगे, किस तरह से करेंगे सॉल्व? आपको ये देखना है कि क्लॉकवाइज अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रखा है एंगल, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज में दे रखी है, आप को प्लस करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में है माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करें। कहने का मतलब है कि जितने भी एंगल्स आपको क्लॉकवाइज में दे रखे हैं, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए आपने इसने ये कहा था यहाँ पर कि टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कि वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न होता है, यानी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हम मान लेंगे 1, क्योंकि 45 डिग्री कितने लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? 45 डिग्री, 45 डिग्री कितने लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1, तो इसको हम 1 मान लेंगे। और कौन सी डायरेक्शन में गया? एंटी क्लॉकवाइज। जो आप फॉर्मूला यूज करोगे वो ये यूज करोगे कि जो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स हैं उसमें से माइनस कर देंगे आप एंटी क्लॉकवाइज के एंगल्स को, और एंगल्स नहीं लेंगे। एंगल्स लेने चलेंगे या डायग्राम ड्रॉ करेंगे बहुत बड़ा बन जाएगा। एंगल्स की बजाय क्या लेंगे? जो हमने लाइंस लाइंस पढ़ी हैं उनको लेंगे। तो क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो अब आप क्या देखेंगे क्वेश्चन में कि कितने क्लॉकवाइज और कितने एंटी क्लॉकवाइज लाइंस हैं। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 1 लाइन हो गई, देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज 4 लाइन हो गई एंटी क्लॉकवाइज। नाउ ही टर्न्स 270 डिग्री क्लॉकवाइज। 270 डिग्री क्लॉकवाइज दे रखा है। 270 कब आता है? 1 2 3 4 5, 5 पे आता है। तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज थी और ये क्लॉकवाइज में आपकी 5 हो जाती है। एंटी क्लॉकवाइज में 5, और ये 270 तक आपका आता है 1 2 3 4 5, 5 तक।
देखिए हमें करनी है क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज। तो जितनी क्लॉकवाइज हैं उन लाइंस को ऐड करो और माइनस कर दो जितनी एंटी क्लॉकवाइज है उनके एडिशन, उनके सम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज में क्या क्या आ गई, 45 डिग्री यानी 1, 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री यानी 4 लाइन इसमें ऐड कर दो। एंटी क्लॉकवाइज की आपकी इतनी दे रखी है, यानी 5 तो आ गए आपके एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज कैलकुलेट करते हैं। क्लॉकवाइज में देखिए 270 डिग्री क्लॉकवाइज, 270 डिग्री दे रखा है, तो आप 270 डिग्री देख सकते हैं। 270 डिग्री कितनी लाइंस को बना रहा है, 6 लाइंस को, यानी क्लॉकवाइज की आपकी कितनी लाइंस हो गई, 6 लाइंस। अब फॉर्मूला क्या यूज करना है, क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज। तो आपकी क्लॉकवाइज कितनी है टोटल, 6 माइनस एंटी क्लॉकवाइज है आपकी 5, टोटल आ गया 1। पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव का मतलब क्लॉकवाइज, पॉजिटिव का मतलब क्लॉकवाइज, यानी जहां से शुरू किया था, जहां से शुरू किया था उसके 1 लाइन, यानी 1 लाइन मतलब 45 डिग्री, 1 लाइन आपको कहाँ जाना है, क्लॉकवाइज, क्योंकि पॉजिटिव आया है। तो जहां से स्टार्ट किया है उसके 1 लाइन आपने क्लॉकवाइज में जाना है। तो स्टार्ट किया था साउथ से, साउथ से क्लॉकवाइज में इस तरफ जाएंगे, यानी 1 लाइन ये हो जाएगी, साउथ वेस्ट आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो आपको ये ट्रिक इसमें यूज करनी है, लाइंस के थ्रू आपको निकालने हैं इंस्टेड ऑफ कंप्लीट एंगल्स।